मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। जय विष्णु भगवान। उठो उठिस्त 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 गोविंद उठिस्त गरुड़ध्वज उठिस्त कमलाकांत त्रैलोक्य मंगल कुरु। हे प्रभु हे गोविंद उठो उठो। हे गरुण चिन्ह धारण करने वाले उठो। हे लक्ष्मी के प्रिय उठो और तीनों लोगों के में मंगल फैलाओ। हे विष्णु हे नारायण उठो। ऐसा कहना चाहिए जिस दिन एकादशी को विष्णु भगवान को उठाया जाता है और उनको शालिग्राम स्वरूप में एक चौकी में रखा जाता है और उनके साथ माता तुलसा जी का विवाह किया जाता है। इसलिए यह 5 दिन जो होते हैं भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। प्रणाम, मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच एक बार फिर उपस्थित हुए हैं और ये इस टॉपिक को लेकर के भीष्म पंचक जैसा कि आपने सुना होगा भीष्म पंचक। अगर आप पूरे कार्तिक मास में आपने कोई दीपदान या फिर स्नान नहीं किया है तो इसका महत्व ऐसा है कि भगवान जब योग निद्रा में सोए थे और उठते हैं तो फिर ये महीना जो है इसी दिन एकादशी के दिन ही उठते हैं। अगर आप कार्तिक मास में इतने दिन स्नान नहीं कर पाए हैं तो सिर्फ इन 5 दिनों में आप स्नान करके दीपदान करके व्रत रह करके संयम रह करके आप पूरे कार्तिक माह का फल प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि यह मास अत्यंत पुण्यदायी और मोक्षदायी होता है। इसमें इसे भीष्म पंचक नाम से जाना जाता है। अब आइए इसमें आपको हम इसमें भीखू की कहानी बताएंगे। भीष्म पंचक करने का क्या प्रभाव है, आकाश दीप कैसे जलाया जाए और उद्यापन कैसे किया जाए, ये भी बताएंगे कि लास्ट में इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि अगर आप पूरे कार्तिक महीने में स्नान नहीं किए हैं, इसमें सुबह तारे दिखते रहे, स्नान करने का नियम है। अगर आपने स्नान नहीं किया है तो कोई समस्या नहीं है। जिस दिन से विष्णु भगवान उठते हैं एकादशी के दिन से और पूर्णिमा के दिन तक आप स्नान सुबह तारों के रहते आप स्नान करिए। इसका अमोघ पुण्य होता है। इसके पुण्य की कोई कहीं भी वो नहीं है, इतना पुण्य होता है। उसके बाद स्नान करके आप कथा सुने। कथा सुनने के बाद विष्णु भगवान की पूजा करें। शुभ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें। पीले सफेद वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु कृष्ण की प्रतिमा के सामने दीप जलाएं। तुलसी दल फूल और मिष्ठान अर्पित करें। मंत्र जाप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नित्य आप जपते रहें। अगर आप इसी समय सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो अमोघ पुण्यदायी होता है। भगवान को तुलसी दल फूल और मिष्ठान अर्पित करें। शाम को भोग लगाएं। भीष्म पंचक में प्रतिदिन 5 दिन सुबह स्नान कर आप पीले वस्त्र धारण कर कृष्ण या विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ में आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, जैसे कि आप वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, जल दान करें, पुष्प दान करें, ऐसे आप दान भी कर सकते हैं। नित्य पूजा का नियम सिर्फ 5 दिन पूजा करके पूरे, और इन 5 दिनों में विशेष चीजें भगवान विष्णु को अर्पित की जाती हैं। भगवान के चरणों में पहले दिन जब आपको अर्पित करना है तो कमल पुष्प अर्पित करना है। जब भगवान को आप उठाते हैं, उनको जब आप जगाते हैं तो सबसे पहले उन्हें कमल पुष्प अर्पित करना है। फिर दूसरे दिन उनके जांघों पर बिल्व पत्र चढ़ाना है। तीसरे दिन भगवान की नाभि पे गंध स्पर्श करना है, अर्पित करना है। और चौथे दिन भगवान के कंधे में जावा फूल चढ़ाना है। और 5वें दिन भगवान विष्णु को मालती का फूल चढ़ाना है। इस तरह पूजा करने पे भगवान विष्णु नारायण सोने या चांदी लक्ष्मी नारायण मूर्ति इस तरह पूजा करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ और सबको अच्छा प्रभाव देते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक माह देव उठावनी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया जाता है। और जब महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ था, पांडवों की जीत हो गई थी, तो कृष्ण भगवान पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए और अनुरोध किया कि आप पांडवों को अमृत स्वरूप ज्ञान प्रदान करें। भीष्म जी ने सैया पर लेटे हुए कहा कि हे इन 5 दिनों में जिस दिन उन्होंने इनको ज्ञान देना
शुरू किया वो शुक्ल पक्ष की एकादशी थी और उससे लेकर 5 दिनों तक यह ज्ञान चलता रहा। भीष्म ने इन लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष का की प्राप्ति का पूरा ज्ञान प्रदान किया और इसके प्रदान करने जब पूरा ज्ञान दे दिया तो कृष्ण ने कहा कि आपने जो 5 दिनों में ज्ञान दिया है यह 5 दिन आज से अति मंगलकारी हो गए हैं। इन 5 दिनों को भविष्य में भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाएगा। यह व्रत अत्यंत मंगलकारी और पुण्यदायी होगा। आपने कार्तिक महीने के एकादशी से के दिन जल की याचना की है और उसी दिन अर्जुन ने पृथ्वी से बाण भेद कर आपकी तृप्ति के लिए गंगा जल प्रस्तुत किया है। इसीलिए आपके तन मन और प्राण संतुष्ट हो गए। अतः आज से लेकर पूर्णिमा तक सब लोग आपको अर्धदान जल का दान करेंगे, जल से अर्ध देंगे, आपको तृप्ति करेंगे तथा मुझको प्रसन्न करने वाले प्रतिवर्ष भीष्म पंचक का व्रत का पालन करेंगे। और यह तर्पण करना चाहिए, सभी के लिए श्रेयस्कर है। जिसे पुत्र नहीं उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसे किसी तरह का दुख है, तकलीफ है, सुख समृद्धि नहीं है, उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है ऐसा करने से। इसीलिए इसे भीष्म पंचक कहा जाता है। संयम नियम से व्रत रहने पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें जो है शुभ आशीर्वाद देते हैं। अगर आप इसके बाद अगर आप कार्तिक पूर्णिमा तक देव दिवाली पर सुबह जल्दी उस पवित्र नदियों में स्नान करें, गंगा जल मिलाकर स्नान करें, फिर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी पूजा करें और शाम को दीप दान करें। इस दिन पूजा करके सात्विक भोजन ही करना चाहिए। और इसी दिन जो है शाम को आप जो है इसका जो है क्या कहते हैं, शाम को आप इसका उद्यापन करते हैं। इस उद्यापन में आपको करना ये रहता है कि उद्यापन में जब आप करते हैं तो जब आपका 5 दिन का व्रत और स्नान पूर्ण हो जाता है तो उस संपूर्ण कार्तिक मास की फल की प्राप्ति के लिए स्नान का संकल्प ले। इसके बाद भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य, शाम को भजन कीर्तन जागरण करें। अगले दिन आप हो सके तो संकल्प ले कुछ ब्राह्मणों को खिलाने का, जितने हो जाए, और दक्षिणा या वस्त्र दान देकर एक छोटा सा हवन करें और सभी को प्रसाद वितरण करें। यह है इस तरह विद्यापन आप जो है जो भी सामग्री है या फिर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को खिला दें। जो भी सामग्री आपने चढ़ाई है माता तुलसा को श्रृंगार की वो सभी ब्राह्मणी को दे दे और ब्राह्मण को भी जो भी आपने वहां पे चढ़ाया है ऋतु फल है और मीठा भोग जो भी किया है, इसमें रात्रि में जागरण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह बहुत शुभ फल की प्राप्ति देता है। इसके साथ में जो है आप यह जरूर करें। ये ऐसे उद्यापन किया जाता है लास्ट में। उसके बाद अगर आप आकाश दीप की बात करें तो आकाश दीप जलाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आकाश दीप जलाने के लिए आप उसी दिन पूर्णिमा के दिन एक मिट्टी का दीपक तिल के तेल में या घी डालकर बत्तियों वाली चारों तरफ बत्ती लगाए और एक ऊंचे खंभे में चढ़ करके ऐसी जगह पर लटकाएं जहां पर आकाश से संबंधित मतलब आकाश से दिखता हो। कहने का मेरा यहाँ तात्पर्य ये है कि आप जो है आकाश दीप जलाते समय बत्ती उसको जो है किसी पेड़ से टांग दें, जिससे दिशा दक्षिण मुख की अगर दिशा रहेगी तो पितर प्रसन्न होंगे, पूर्व मुख में भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। तो ये है आज का पूरा प्रयोग और वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा इसलिए बस इतना ही बता पाए हैं। हम आपको इसमें कथा नहीं सुना पाएंगे क्योंकि कथा सुनाना भी बहुत महत्व। धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव, जय जय।